नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अपने हॉरर यूट्यूब चैनल इंडियन स्पूकी नाइट्स में। आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जो आप फोटो देख रहे हैं वो एक अमेरिकी चैनल की फोटो है। ये भी मेरी तरह ही हॉरर स्टोरी सुनाता है। फर्क बस इतना है, अमेरिका के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो स्टोरी खुद से बनाए या रियल सुनाए। और एक मैं हूं जो आपके लिए रियल हॉरर स्टोरी लाता हूं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। आप सब ऑडियंस चाहे तो एक रात में किसी को गिरा भी सकते हैं और स्टार भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम भारतीय लोग पीछे क्यों रहे? हमको मिलकर इन अंग्रेजों को पीछे करना होगा। प्लीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है, हमें इससे ज्यादा सब्सक्राइबर करने होंगे और ये सब आपकी मदद से ही हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक चैनल नहीं है, ऐसे कुछ और चैनल भी है जिन सबको हम पीछे छोड़ेंगे आपकी मदद से। हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, बस देखना यह है कितने दिन में आप इससे ज्यादा सब्सक्राइबर करा दोगे। आपको सब्सक्राइबर्स का अपडेट कम्युनिटी पोस्ट्स में और मेरी आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा। जो लोग सब्सक्राइब करके जा रहे हैं वो सब जय भारत माता की जरूर लिखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाउ नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, उस कहानी को सुनकर आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो बिना देरी किए अभी से ठीक 2 साल पहले सन 2022 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में फुल डिटेल में। तो वे 2 साल पहले टीकमगढ़ में रहने वाले एक परिवार के पास यूं इन्फॉर्मेशन आती है कि उनके एक रिश्तेदार हैं, उनके लड़के की शादी है। अब जिनके घर ये इनविटेशन आता है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टीकमगढ़ में रहते थे भाई 4 लोग, दीपक और आयुष नाम के 2 भाई, इनके मम्मी पापा। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि लखनऊ में किसी की शादी है और वो था कौन? वो था दीपक और आयुष की बुआ जी का लड़का। इसका नाम था मनोज। मनोज ये दोनों से बहुत क्लोज था। जब ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे ना, तो मनोज उनको बहुत प्यार करता था, उनके साथ बहुत खेलता था। और काफी समय से ये दोनों यानी कि दीपक और आयुष मनोज से नहीं मिल पाए थे। इसीलिए ये लोग अपने घर पर जिद करते हैं कि आज मनोज की शादी है, हमको जाने दो थोड़ा जल्दी। इसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम दोनों शादी से 7-8 दिन पहले वहां पर पहुंच जाओ और हम लोग शादी के 2-3 दिन पहले ही आ पाएंगे, क्योंकि हमारा ये काम है वो काम है। इन लोगों के पापा को उन्हें होम टाउन में अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो नहीं जा सकते थे। तो अभी अपने आयुष और दीपक सामान पैक करते हैं और मनोज की शादी के ठीक 8 दिन पहले लखनऊ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे वो पहुंचते हैं तो माहौल तो अच्छा खासा शादी वाला बना हुआ था, तैयारियां चल रही थी जोरों शोरों से। लेकिन दोनों ही भाई लोग जो अपने कजिन मनोज की तरफ नजर डालते हैं तो क्या पाते हैं कि मनोज बहुत उदास उदास सा है। सो देख कर ऐसा लग रहा था वो अपनी शादी से खुश नहीं है। ये सुनो पूछते भी है, क्या हो गया भैया, इतने ज्यादा टेंशन में क्यों लगते हो आप? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या शादी हो रही की आपकी? तो मनोज बोलते हैं, नहीं मैं ऐसी बात नहीं, इनफैक्ट शादी तो मेरी पसंद की हो रही है, लेकिन बात यह है यार कि ना 1 महीने हो चुके हैं, मैं कैद जैसा हो गया हूँ घर पे। तुम लोगों को तो पता है मुझे घूमना फिरना कितना ज्यादा पसंद है। एक दिन भी कहीं घूमने नहीं जाऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती। अभी तो 30 दिन हो चुके हैं और अभी और फिर शादी के बाद और कुछ दिनों तक नहीं निकल पाऊंगा। बहुत टेंशन है यार, मेरा घूमने का बहुत मन करता है। एक काम करे क्या, अब तो तुम दोनों भी आ गए हो, अपन कहीं घूमने चले क्या? किसी को पता नहीं जाने देंगे और घूम घाम के बढ़िया से वापस आ जाएंगे। तुरंत ही आयुष और दीपक मना कर देते हैं, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसे अलाउ नहीं रहता है। दूल्हा जो बनने वाला रहता है हम नहीं पहले सुने हुए, आप तो बड़े हो, हमसे ज्यादा समझ होनी चाहिए। जो दूल्हा बनने वाला रहता है उसको 1 महीने पहले से निकलने की परमिशन नहीं होती है। ये सब सुनने के बाद भी मनोज ने अपने दोनों कजिन्स को यानी कि आयुष और दीपक को बहुत फोर्स किया कि कैसे भी करके ये दोनों मान जाए। लेकिन आज तो ये लोग नहीं माने और फिर दूसरे कामों में लग गए। फिर अगला दिन निकला। अब ये एक कोने में बैठ के रो रहा है। मनोज की आंखों से लिटरली आंसू आ रहे थे और ये दोनों लड़के
अपने बड़े भैया को देखकर इस हालत में खुश नहीं रह पाए, क्योंकि खुशी वाला माहौल तो बना ही हुआ था, और जिसकी शादी है, जिसके चक्कर में सब खुश हो रहे हैं, वही दुखी है, तो वो खुशी भी किस बात की खुशी। ये दोनों बोलते हैं कि क्या हो गया, आप हमें क्लियर बताओ, बहुत घूमने का मन कर रहा है क्या। मनोज बोलता है हाँ यार, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी में मैंने कौन सी मुसीबत सर पर बांध दिया हूं। एक बार चलते हैं ना, एक काम करते हैं, रात के समय जब सब लोग सो जाएंगे ना, कुछ नहीं करना है, अपन अपनी बाइक उठाएंगे, ट्रिपलिंग मारेंगे, और जो अपना स्टेशन है ना मेन लखनऊ वाला, वहां पर चलेंगे, वहां पे चाय पियेंगे और आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इन लोगों का घर रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। ये दोनों बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ठीक है। रेलवे स्टेशन में दुकानें जो होती है वो रात भर खुली रहती है। इन लोगों ने दिन में ही प्लानिंग कर ली है, और अब ये मनोज का मूड थोड़ा ठीक भी हो गया। दिन भर में लोगों ने इसको टोके भी, क्या हो गया भाई, कुछ दिनों से बड़ा उदास लग रहा था, आज तो बड़ा खिला लग रहा है, कोई बुरी न्यूज में ही रहे क्या। लेकिन मनोज किसी के सामने मुंह नहीं खोल रहा है। जो ये चाहता था वो इसको मिलने वाला था, लेकिन सचमुच वही मिलने वाला था, कुछ और। आगे समझ में आएगा। रात का वक्त आता है और सब लोग सो जाते हैं। जिस टाइम को निकलने का इन लोगों ने डिसाइड किए थे, बाइक स्टार्ट करके तीनों निकल भी जाते। एक ही बाइक में मनोज, दीपक और आयुष सवार है। थोड़ी देर बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पे पोहा की दुकान खुली हुई थी। पोहा बना था हाल फिलहाल में। अब देखो, जो रात में दुकानें खुली रहती है, वहां पे रात में ही खाने पीने की चीजें बनती हैं। ऐसा नहीं जब सुबह का बासा खिलाएंगे, नहीं ना। तो पोहा बना हुआ था और बढ़िया चाय भी गरम गरम बन रही थी। तो तीनों के मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया। बाइक लगा दिए, बोले पोहा निकालो और बढ़िया से चाय, एक एक कटिंग तीनों को। ये लोग पोहा खाए हैं, चाय पी रहे थे कि अचानक से मनोज बोलता है, रुको मैं वॉशरूम करके आता हूँ। अब जहां पर ये दुकान थी, रेलवे स्टेशन की अपोजिट साइड में, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर अपोजिट साइड में जहाँ दुकान थी, उसके पीछे की तरफ थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था, ओपन एरिया। तो ये पीछे तरफ, दुकान के पीछे तरफ चले गया। वहां पे बढ़िया हल्का हुआ, फिर आया, फिर चाय वाय पिए। और अब दीपक कहता है कि हम लोग 1 घंटे पहले निकले थे, अब कोई जात जाएगा तो आफत हो जाएगी घर पे। इनके सर पे तो बिजली टूटे ही टूटे, हमारे ऊपर भी होगा। चलो निकलते हैं। और ये लोग फाइनली निकल जाते हैं। फटाफट घर पहुंच के नहीं, सब लोग सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग भी अपना मस्त बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कट टू ठीक रात के 3:30 बजे। इन दोनों को, दीपक और आयुष, एक ही कमरे में एक साथ सो रहे हैं। बाहर से कुछ अफरा तफरी की आवाज सुनाई देती है। ये घबरा रहे कि क्या हुआ। ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि किचन में, ये एक बड़ा सा घर था, मनोज का जो घर है वो काफी बड़ा था, और किचन के पास सबकी भीड़ लगी हुई है। जैसे ये लोग किचन में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर मनोज रो रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसका शरीर पूरी तरीके से अपड़ा हुआ है, उसके मुंह में पूरा खून लगा हुआ है, और सामने एक बिल्ली जो कि आधी खाई हुई दिखाई दे रही है, मरी पड़ी है। वो देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि बिल्ली के सामने वाले, उसे गर्दन वाले हिस्से से खींच के दांतों से किसी ने उसको खाया है। और कोई तो ये बोल रहा है, कोई दूर का रिश्तेदार होगा, कि मनोज बिल्ली खा गया, दूल्हा बिल्ली खा रहा था। अब जैसे ये बात इन दोनों ने सुने, आयुष और दीपक ने, तो इनके हाथ पैर कांपने लगे कि मनोज भैया ये क्या कर रहा था, बिल्ली कैसे खा रहा है। और कोई तो भी मतलब आया बाहर से ही, जो बाहर कुछ लोग थे, मतलब काम करने वाले लोग रहे, उन्हें शादी हो रही है ना, तो मंडप लगा हुआ है, तो काम करने वाले लोग रुके रहे होंगे बाहर। तो बाहर से भागते 4 हट्टे लोग आए, इसको पकड़े और खींच के लेते जा रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मतलब गाड़ी बाहर तैयार करी, ये लोग तो अब भी जाके और ये सब कुछ माहौल बेकर है। गाड़ी में बिठा दिए उसको और अस्पताल के निकल गए। यहाँ पर आयुष और दीपक अपने कुछ रिलेटिव से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया मनोज भैया को, वो ठीक तो है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और ये बिल्ली को क्या हुआ। तो जिस रिश्तेदार से इन लोगों ने पूछे होंगे, वो बताता है कि अरे भाई, मैं पानी पीने चीजें आया था किचन में, रात में बढ़िया गैरिंग में सो रहा था, बोतल में पानी भर के रखा हुआ था। मैं उठा देखा कि पानी नहीं यार, किचन में पीने के लिए जाता हूँ। मैं जैसे किचन पहुंचा तो क्या देखा कि मनोज किचन में बैठकर
बिल्ली को खींच खींच के उधर उधर के खा रहा है, अपने मुंह से खींच खींच के खा रहा था। और बेचारी वो बिल्ली पहले जिंदा थी, वो शायद दूध पीने आई रही होती। मैंने उसको बिन रेवी किचन के आसपास देखा था, उसकी नजर दूध की तरफ ही थी। आज खीरली का बहुत काम हुआ ना दर पे, तो वो बिल्ली किचन के आसपास ही मंडरा रही थी। मनोज को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बिल्ली उधर उधर की वो ऐसा अचानक से पकड़ भी लिया और खाने भी लगा। जबकि मनोज तो कभी नॉनवेज नहीं खाता है ना, ये लोग बोलते हैं नहीं भैया ने तो कभी अंडे को भी हाथ नहीं लगा है। ठीक कैसे पॉसिबल हो सकती? इतने में घर पे और भी लोग रुके हुए हैं, किसी के मोबाइल में फोन आता है, जो लोग मनोज को लेके जा रहे हैं उनमें से ही किसी का। और सामने से जो लोग मनोज को लेके जा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मनोज की और हालत बिगड़ गई है, जल्दी से बाइक वाइक उठा के अपने इस अस्पताल वाले रास्ते में आओ। तो दो चार लोग अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और तेजी से उस तरफ निकलते हैं। और इनकी ही बाइक में, एक बाइक में आयुष बैठ जाता है और एक बाइक में दीपक बैठ जाता है। ये लोग तेज चला रहे थे बाइक तो ठीक है, और वो कार थोड़ी अब धीरे चल रही है। वो कार तक पहुंचे जिस कार में दीपक है, जिस कार से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कार तक पहुंचते ही ये लोग क्या नजारा देखते हैं कि लिटरली कार का जो कांच वांच है ना, वो मनोज ने अपने हाथ से तोड़ दिया है मार मार के, और कार से निकलने की कोशिश कर रहा है। और कार के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उसको पकड़ रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानो उस समय के लिए उसके सर पर खून सवार है, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सीधे अपनी ऊपर की टिकट कटा लेगा। ये वाली सिचुएशन है। अंदर जो लोग कार के बैठे हुए हैं वो लोग थोड़े स्ट्रांग है, हट्टे कट्टे हैं। मनोज दुबला पतला और हाइट में कम था, इसलिए इतना इनको ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। ये लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर उसको पहुंचे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जितनी भी टीम रही होगी ना, पूरी टीम ने इसको मिलकर संभाली है और इसको एक इंजेक्शन दिया गया जिससे ये कंट्रोल में आया और ये एक नींद में चले गया। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, अचानक से ऐसी चीजें नहीं होती है। अगर ये पागलपन है तो पागलपन धीरे धीरे बढ़ता है। और आप लोग जैसा बता रहे हैं कि मनोज पूरी तरीके से नॉर्मल था, उसकी शादी होने वाली है और अचानक से ये हो रहा है, तो भाई हमें ये मेडिकल साइंस से भी थोड़ी बाहर की चीज लगती है। ये खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने ये बात बोले तो मनोज के पापा के दिमाग की बत्ती जली। मनोज के पापा ये सोचने लगे कि मनोज कहीं बाहर तो नहीं निकला था कि उसको किसी की हवा पानी लग गई है, भारी हवा कुछ ऐसी लग गई है। वो ऐसे मन ही मन में सोच रहे, क्योंकि उन्हें सोचे भी नहीं थे कि मनोज सचमुच में निकला हुआ है। और इस बात के बारे में दीपक को और आयुष को पता है, कुछ भी जानकारी नहीं है उनको। जैसे तैसे करके उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने सुबह होते तक बोल दिया, मतलब सुबह के 8 साढ़े 8 बजे कि आप इसको लेके चले जाओ बेटी की, क्योंकि कुछ भी कह लो, शादी है, तैयारी हो यार अब करनी पड़ेगी। अभी ये ठीक है। इसके साथ पिछली रात क्या हुआ था उस बारे में इसके सामने कोई डिस्कस मत करना। अब आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन आप इसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखो। इसको लेकर आ गए भाई, लेकर आए हैं घर पे। घर की दहलीज में जैसी कदम रखा है, कुल देवी देवता की पूजा हुई थी 2 दिन पहले ही, और वहीं पे सबसे पहले कदम रखा है। अरे भाई ऐसा हाई पर हुआ, वहां पे ना एक लोटा रखा हुआ था जिसमें चावल भर के रखे थे। वो लोटा उठा के अपने कुल देवता की फोटो के ऊपर खींच के दे के मारता है। फट से वो जो फोटो थी वो चकनाचूर होकर ऐसे नीचे गिर जाती है। अब ये कोई देखते हैं, जितने भी लोग सुनते हैं ऐसा हुआ है, वो सब लोग कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा अपशकुन है। कुल देवता की मूर्ति फोटो के साथ ही कौन करता है, मतलब ऐसा अगर कोई कर रहा है या फिर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ी अनहोनी की निशानी है। कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। बड़े बुजुर्ग लोग ये कहने लगे कि अबे शादी को ही कुछ समय के लिए टाल दो, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा और हम फिर आगे चल के संभाल नहीं पाएंगे। बाहर से लड़की आ रही है, दूसरे घर की लड़की है, वो तो एक उम्मीद लेकर हमारे घर पर आ रहे हैं, और यहाँ पे लड़के वो क्या हो गया। पूरे दिन भर लड़का लगा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो भी पास में आ रहा है उसको मार रहा है। सिर पीट पीट के उसने अपना सिर से खून निकाल दिया लिटरली। बहुत बुरी तरह से इसकी परिस्थिति बिगड़ गई थी। उसका पूरा सिर फूल चुका है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है। मतलब अब
घर के सारे लोग समझ गए कि इसको हॉस्पिटल ले जाने से भी कोई फायदा नहीं है और हॉस्पिटल ले जाने वाली नौबत भी है। एक डॉक्टर साहब को घर पर बुलाकर लेकर आए, बोले इसकी मलहम पट्टी करो, कैसे भी करो। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अरे भाई इसके साथ इतना कुछ हो रहा है, आप लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, आप लोग देखते रहेंगे क्या? सब लोग बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं, इसको हो क्या गया है, कुछ आइडिया नहीं है। अब जब इतनी बात हो गई थी ना, तो कहीं ना कहीं अपने दीपक और आयुष भी समझ चुके थे एक भूत प्रेत वाली ही प्रॉब्लम है। तो वो आके अपने फूफा जी यानी कि मनोज के पिताजी को बता देते हैं कि फूफा जी, पिछली रात को हम लोग गए हुए थे चाय पीने के लिए, रात के 1 बज रहे होंगे और भैया दुकान के पीछे की तरफ गए थे, वहां पे सुसु करके आए हैं। ये लोगों ने तो सब देखे ही हुए थे ना। फूफा जी बतारी बात बता देते। फूफा जी तो उस समय के लिए दोनों के ऊपर बहुत भड़के, फिर इनको शांत किया गया कि इनके ऊपर भड़क के क्या मतलब, ये तो बच्चे हैं। मनोज ने ही बोला होगा इनको कि चलो, तो इन लोगों ने बोला हाँ हमने बहुत मना किया, लेकिन मनोज भैया नहीं माने और हमको जबरदस्ती करके लेके गए और हमको कसम दिए थे कि हम किसी को ना बताएं। हमने नहीं सोचे थे कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सुनकर डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि कोई मतलब नहीं, इंतजार करके आप शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, जो बहाना बनाना है जैसा बनाना है पोस्टपोन करो और लड़के को पहली फुर्सत में लेके आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, क्योंकि वहीं पर ऐसी चीजों का इलाज हो सकता है। दूसरे तरीके से भी इलाज है, नॉर्मली भी इलाज किया जा सकता है तांत्रिक बाबा पंडित पुजारी को बुलाकर, लेकिन वो चीज लंबी की सकती, वो प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस हो सकती है। और मेहंदीपुर बालाजी से ये चीज की श्योर शॉर्ट आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी गए और वहां पे पूजा पाठ शुरू हुई। 1 महीने तक चली है। शादी को तो टाल दिया गया जैसे तैसे करके। ठीक है, 1 महीने बाद जब इसकी परिस्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब घर वालों ने, इसके पिताजी ने, इसकी मम्मी जी ने, वहां के जो पुजारी थे जो इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे एक तरीके से, वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुमको कुछ समझ में आया था, कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? तो ये बताता है कि हाँ, हम लोग गए हुए थे ट्रैक पीने के लिए स्टेशन, फिर मुझे वॉशरूम आई और मैं वॉशरूम करने के लिए दुकान के पीछे गया। वहां पे एक बरगद का पेड़ था। पहले मैंने अंदाजा नहीं लगाया कि ये बरगद का पेड़ है। मैंने उस पेड़ के नीचे सूसू कर दिया। फिर अचानक से पीछे हट रहा था, जब दुकान के सामने तरफ वापस रिटर्न जा रहा था, तो मुझे समझ में आया शिट, ये तो बरगद का पेड़ है। और उस बरगद के पेड़ में लाल रंग का धागा ही बना गया था, जैसे कि हम लोग हाथ में बांधते हैं वैसा वाला धागा बांधा गया था। मुझे देखकर बहुत घबराहट हुई, बेचैनी हुई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं पर माफी मांग लिया और बोल दिया कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। हम लोग फिर वहां से घर आ गए। फिर घर पे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया, तो रात में वही 3 साढ़े 3 बजे मुझे प्यास लगी थी। मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे अपनी आंख खोला, मैं क्या देखता हूँ कि बिस्तर में एक बहुत ही खतरनाक शक्ल का आदमी बैठा हुआ है, जो घूर घूर कर मुझे देख रहा है और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। उस समय के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आओ सोचना था, मैंने उसके ऊपर लात चला दिया। मैंने सीधे उसके मुंह पे लात दे के मारा और वो चीज को लगी है मेरा पैर, और वो चीज गिरी और जमीन में गिरते से ही गायब हो गई। मुझे उस सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा सपना है। मैं सोचा छोड़ो, पानी पीता हूँ, सो जाता हूँ। फिर मैं किचन की तरफ गया ही हूँ पानी पीने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी बिल्ली, जी हाँ, हमारे किचन में घुस रही है और हमारा दूध पीने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी बिल्ली, जितने बड़े इंसान होते हैं उतनी बड़ी बिल्ली। और वो दूध पीने के लिए जैसे गई और वहां पे जैसे एंटर किया, उसने मेरे तरफ देखी और मेरे तरफ कूद के हमला करी है। मैं उससे बचने के लिए उसको उठा के पटका हूं जमीन पर, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब सब लोग ये सुनकर समझ गए कि ये जो बात बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बिल्ली कैसे? इसको एक इल्यूजन हुआ था, एक खतरनाक इल्यूजन। बिल्ली तो आई थी कमरे में, किचन में दूध पीने के लिए आई थी, कि कोई और रिश्तेदार जो पानी पीने के लिए आया था उसी वक्त थोड़ी देर बाद, मतलब उसने बोला कि मैंने बिल्ली को देखा और दिन भर से उस बिल्ली को किचन के आसपास देख रहा था। वो एक नॉर्मल आकार की छोटी सी बिल्ली थी। जो बिल्ली मरी पड़ी थी किचन में जब इसको पकड़ा गया, वो बिल्ली पूरी तरह से नॉर्मल छोटी सी बिल्ली थी, लेकिन इसको वही बिल्ली थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी इंसान जैसी दिखाई दी थी, शैतान जैसी दिखाई दी थी। वो इसके ऊपर कूद के इसको हमला करी थी, ये बता रहा था। ये क्लियर कट इल्यूजन था, इसके दिमाग में कुछ हो गया था। सब लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस का केस है। बरगद के पेड़ों में ब्रह्म राक्षसों का वास होता है और इसने ब्रह्म राक्षस के घर में सुसु किया था, जिससे कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। बस ब्रह्म राक्षस क्रोध में घर तक आ गया और फिर इसके साथ इतना कुछ हो गया।
तो सही समय पर डॉक्टर लोगों ने ही सलाह दी है भाई, मेडिकल साइंस से बाहर की चीजें, इससे आप हॉस्पिटल नहीं, इससे आप कोई मंदिर, कोई बड़ी जगह लेकर जाओ। और शुक्र है उन डॉक्टर साहब का जो घर पर आए थे और उन्होंने बोले कि मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, कहीं मत घूमो, ये वहीं पर ठीक होगा। 1 महीने रहना पड़ा तब ठीक हुआ। लड़के की हालत इतनी डाउन हो गई ना, मतलब इसका वजन यही कोई 60-62 किलो का रहा होगा, अभी वजन घट के उसका 40 किलो के आसपास तक का हो गया था। 1 महीने में 22 किलो वजन कम हुआ था। मतलब इसकी परिस्थिति बहुत डाउन थी। अगर ये लोग सही समय पर मेहंदीपुर बालाजी नहीं आते तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन शुक्र है बजरंगबली का कि आज इसके परिवार में सब कुछ ठीक है, शादी हो चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ गई है और अब ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ता है। तब से इसने कसम खा लिया कि मैं रात बिरात घर से बाहर जाऊंगा तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट 1 साल में 1 बार अभी और रात में बाहर निकलता होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आयुष ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया और बताया कि ऐसी ऐसी चीजें भी घट सकती है आपकी एक गलती की वजह से, इसलिए अपने हर एक कदम पर ध्यान दो। ऐसी कोई भी गलती घर से बाहर निकल कर करने की सपने में भी मत सोचना, वरना ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, फिर इससे वर्स्ट भी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं।